बचपन से हम लोग अपना जीवन देखें, हम कैसे चलें, उठें, बैठें, बात करें, ये सब किसी ने सिखाया है। पैदा होते ही भाषा सिखाई जाती है, कैसे हम उठें, बैठें, चलें, फिरें, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, और बड़े होते हैं विश्वविद्यालय जाते हैं। हम हर चीज़ सीखते हैं किसी से। अपने आप जो सीखते हैं, जो हम जानते हैं, वो सच है, जिसे सत्य तत्व कहते हैं, जिसे ईश्वर की अनुभूति कहते हैं, वो अपने आप होता है। लेकिन ईश्वर की अनुभूति को हम भूल जाते हैं, उसका महत्व नहीं देते हैं, बाहर की शिक्षा का महत्व अधिक देते हैं। इसलिए ईश्वर की अनुभूति है क्या, याद ही नहीं रहता है। याद रखें, जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, माँ के अंदर गर्भ में होते हैं, उस समय ईश्वर की अनुभूति अधिकतम होती है। जब जाइगोट होते हैं, ईश्वर की अनुभूति और अधिक होती है। जब बेबी के रूप में जन्म लिए, ईश्वर की अनुभूति कुछ कम होती है। जैसे जैसे बड़े हुए, ईश्वर की अनुभूति भूलते गए और वो सारी चीज़ें हम याद करने लगे, जिसे हम मायावी ज्ञान कहते हैं। पैदा होते ही क्या नाम है, क्या हमारी जगह है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा घर कहाँ है, पता कहाँ है, ये सब चीज़ें बार बार बताई जाती हैं। बार बार सुनते सुनते हम इसे याद कर लेते हैं, और जो सच की अनुभूति हो रही थी उसे हम भूल जाते हैं। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो सच की अनुभूति फिर प्रारंभ होती है। सच अनुभव करते करते फिर पता चलता है ये दुनिया है क्या। जो भी ये दुनिया दिखाई पड़ रही है, जिसे हम ठोस, द्रव, गैस और किरणें, तरंगें, ध्वनि तरंगें, प्रकाश की तरंगें, अदृश्य तरंगें, आसमान, वायु, अग्नि, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु जो देखते हैं, ये है क्या। जब हम ईश्वर की अनुभूति में रहते हैं तो ये पता चलता है कि रचना है क्या। ये सब विचार शक्ति, जिसे हम विचार कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, वो घनीभूत रूप में प्रकट होता है अणुपरमाणुओं के रूप में। प्रत्येक अणुपरमाणु ये कंडेंस थॉट है। विचारों को आप इकट्ठा कर लीजिए और उसे फ्रीज कर दीजिए तो अणुपरमाणु मिलते हैं। फिर अणुपरमाणु की इकट्ठा करिए तो बड़ी बड़ी रचनाएं मिलती हैं। ठोस है, द्रव है, गैस है, उनको और इकट्ठा करते जाइए। फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सभी लोग हैं। तो याद रखिए, सिर से लेकर पैर की अंगुली तक ये जो रचना है, ये है क्या। ये विचारों का घनीभूत रूप है। अगर हमारे विचार द्वंद्वात्मक हैं तो सिर से पैर की अंगुली तक ये जो स्वरूप है, इसको हम हमेशा के लिए नहीं रख पाएंगे। एक दिन ये जबरदस्ती अदृश्य हो जाएगा, इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। सिर से पैर की अंगुली तक ये जो कुछ रचना है, अगर द्वैत विचारों का संघनित रूप है तो याद रखिए कि हम द्वंद्व जीवन ही व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए हम सभी लोग सुख दुख की चर्चा करते हैं। लाभ हानि, क्या पाया, क्या खोया, क्या पाप और क्या पुण्य, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होती है। तो द्वंद्वात्मक विचार जब घनीभूत रूप लेकर के ठोस, द्रव, गैस के रूप में प्रकट होते हैं तो याद रखिए, फिर वो जो रचना प्रकट हुई है वो बहुत दिनों तक उस रूप में रह नहीं पाएगी। वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी। जैसे बर्फ़ है, पिघल करके पानी में बदलती है,
पानी भाप बन कर के और फिर भाप या पानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से अदृश्य हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में। तब हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो रचना है, हम इसको जब तक चाहे ये बनी रहे, और जब न चाहे स्वेच्छा से ये अदृश्य हो जाए। मजबूरी में नहीं कि इतना दर्द हो रहा है, तकलीफ़ है, अस्पताल में पड़े हैं, बेचैनी में हैं, कष्ट सहन नहीं होता, थे परमात्मा हमें ले चले। ये क्या है? मजबूरी है। ऐसा नहीं, जाना है तो हम स्वेच्छा से जाएं, और जो स्वेच्छा से जाएं फिर हम स्वेच्छा से आएं। जब इस शिक्षा को पाने का प्रयास करते हैं तो याद रखिए धीरे धीरे हमारे जितने आदि व्याधि हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट, बीमारियां, तनाव, चिंता, अज्ञानता, ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो कुछ रचना है, हम इसको कैसे बनाए रखें, क्योंकि आवश्यक है। जैसे हम गाड़ी में बैठे हों और कहीं जाना है, गाड़ी अगर ठीक नहीं है तो जाने में पैदल जाएंगे, पैदल भी बड़ा समय लेगा और पता नहीं कितना दिन लगेगा पहुंचने में। अगर 20,000 किलोमीटर चलना है, गाड़ी नहीं होगी तो सोचिए पैदल चलने में कितना दिन लगेगा। ऐसे सिर से पैर की उंगली तक ये जो रचना है, जिस रचना की वजह से ये जाना जाता है कि हम ये हैं, अगर इसके अस्तित्व को हम बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं तो याद रखिए, जो हम संकल्प लेते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपका साथ देंगे, ये संकल्प पूरा नहीं होगा। अचानक ये रूप चला जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर हम ये सुनिश्चित कर लें कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो भी अस्तित्व है, हम इसको कैसे जब तक चाहें इसको हम रखें। अगर ये पढ़ाई करने लगें तो धीरे धीरे देखेंगे शांति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, साहस, धैर्य बढ़ेगा, हर चीज़ें बढ़ने लगेंगी। फिर हम कन्फ्यूजन में नहीं होंगे। तो इसको पाने के लिए हमें करना क्या है? हम किसी से पढ़ते हैं, जिसे आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा है क्या? इसको कहाँ से लें? जिसको बहुत इच्छा है जानने की। देखिए, लहरी महाशय प्रकट हुए इसी शिक्षा को प्रकट करने के लिए, और परमहंस योगानंद चुने गए उस शिक्षा को लिपिबद्ध करने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए। अगर उसके अलावा और कहीं भी भटकते हैं तो याद रखिए कि इस जन्म में पूर्ण ज्ञान नहीं मिलने वाला है। यहाँ जो कुछ हम आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, ठीक वही ज्ञान है जो लहरी महाशय ने स्वामी युक्तेश्वर गिरी को दिया था, जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद को दिए थे, जो परमहंस योगानंद लिख गए हैं, पढ़ गए हैं, जो बता गए हैं, ठीक वही है जो आप यहाँ सीखते हैं। अगर इसमें कुछ आपने जोड़ा घटाया अपने आप, या कहीं से कुछ और इसमें सीखना शुरू किया, तो सुनिश्चित है कि फिर हम शिक्षा सही नहीं ले रहे हैं। फिर वो चीज़ होने वाली नहीं है कि जो लक्ष्य है कि सिर से पैर की उंगली तक हम इसे जब तक चाहें बना के रखें और जैसा हम चाहें वैसे ये जाए, ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अगर इस तरह से कर रहे हो किसी प्रकार की और शिक्षा इसमें कहीं जोड़ करके अभ्यास कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे उसको सुधार लें। और अगर नहीं सुधारते हैं तो फिर सुनिश्चित कर लिए कि आप नहीं चाहते हैं। जब परमहंस योगानंद दिखा गए कि शरीर छोड़ने के लिए सुनिश्चित तिथि थी, शरीर छोड़ने के बाद शरीर में कोई विकृति नहीं आई, ऐसा कोई उदाहरण आज तक कोई प्रस्तुत नहीं किया। जो प्रस्तुत किया है वो कहानियों में है, लिखा हुआ है, लेकिन जीवंत कहानी नहीं है जो प्रत्यक्ष आप देख करके मान लें।
तो अगर ऐसा किया है, अगर उन्होंने पाठ्यक्रम लिखा है, उन्होंने क्रिया की शिक्षा दिया है, तो फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भटकते हैं तो याद रखिए कि उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो कुछ बताते हैं हम, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक अभ्यास वही है, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि आपको बताने में उसको सरलीकृत कर दिया जाता है, इतना सरल कर देते हैं कि आपको समझ में आने लगता है। उसको जब पढ़ेंगे आप, या पाठ्यक्रम पढ़ेंगे जो परमहंस योगानंद लिख गए हैं या जो होली साइंस में है, आपको कठिन लगेगा। जब यहाँ अभ्यास करेंगे तो अति सरल होगा। इसलिए आप किंचित भी इसमें कुछ जोड़िए घटाइए मत। अगर जोड़े घटाएंगे तो सुनिश्चित है कि फिर इस जन्म में उस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जान लें कि हम सच के साथ होते ही हैं। यहाँ आकर के पाठ ये पढ़ना पड़ता है कि हम माया में रहते हुए कैसे सच के साथ रहें। इसलिए कमल दल की उपमा दी जाती है कि कमल की जड़ जैसे कीचड़ में है, लेकिन कमल की पत्तियाँ, पुष्प की पत्तियाँ आसमान में हैं। हम कीचड़ में भी हैं, मिट्टी में भी हैं, पानी में भी हैं, और आसमान में धूप हवा भी ले रहे हैं। इस तरह का जीवन चाहिए कि हम ईश्वर की पूर्ण अनुभूति में रहते हुए हम कैसे सभी प्रकार के सांसारिक कर्मों में भी लगे रहें और उससे अप्रभावित रहें। हम केवल प्रभावित हों सच से। तो याद रखिए, सच के साथ हम पैदा ही होते हैं, सच की अनुभूति में होते ही हैं। लेकिन जब मायावी अनुभूतियाँ घिरती हैं तो हम सच को भूल जाते हैं। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो सच की अनुभूति में फिर से होने लगते हैं। और इन चीज़ों को, अगर जो कुछ भी कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, अगर इसे हम छोड़ करके केवल क्रिया योग करते हैं तो क्रिया योग होगा नहीं, याद रखिएगा। तो जब क्रिया योग होगा नहीं तो ये कष्ट जाएंगे नहीं। जितने तरह के कष्ट हैं ये दूर नहीं होंगे। ये बहुत आवश्यक है इसको समझना कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं कि कैसे माया में रहें और उससे अप्रभावित रहें और सच्ची की अनुभूति में बने रहें। जब तक इसमें पास नहीं हो जाते हैं, बार बार हम आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, आना जाना ये रुकेगा नहीं। ठीक वैसे ही अगर हमें हाई स्कूल पास करना है, हाई स्कूल में हैं हम, जब तक पास नहीं होंगे तब तक हाई स्कूल में ही रहेंगे, विश्वविद्यालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक वैसे ही है, जब तक हम इस चीज़ का अभ्यास नहीं कर लेते हैं कि माया में रहते हुए कैसे अप्रभावित रहें माया से और प्रभावित हो सच से, सच की अनुभूति में बने रहें। तो याद रखिए कि जो कुछ अनुभव करते हैं कि ठोस है, द्रव है, गैस है, ये हाथ है, पैर है, ये है क्या? ये विचारों का घनीभूत रूप है। तो हम करें क्या? हम ये जो विचार हैं, हम अपने विचारों को बदल दें। जैसे गर्मी लग रही है या ठंडक लग रहा है, दोनों अनुभूतियों को समान प्रेम करें। हम खड़े हों, बैठे हों, चल रहे हों, काम करते हों या आराम करते हों, प्रतिपल सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो अनुभव होता है, उन अनुभूतियों को द्वंद्वात्मक भाषा में न सजाएं। उसे सुख दुख कहना बंद कर दें। हाँ, अच्छा न लगे तो आप काम करने की गति को बदल लें, लेकिन किसी भी अनुभूति को हम दुख और कष्ट न कहें। गर्मी न सह पा रहे हो, छाए में चले जाएं, पंखा चला लें, कूलर के सामने आ जाएं, लेकिन गर्मी की अनुभूति की निंदा न करें। ऐसे ही जाड़ा लग रहा हो तो जाड़े की अनुभूति की निंदा न करें। न सह पाते हो, स्वेटर पहन लें, कोट पहन लें, कमरे में चले जाएं, जो कुछ भी कर लें, लेकिन उस ठंडक की अनुभूति की निंदा न करें। ऐसे ही काम कर रहे हों, काम करते समय जो अनुभूति होती है, इसको थकावट न कहें। काम करते हुए अनुभूति को सह न पाएँ, काम को कम कर दें, थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, लेकिन किसी भी अनुभूति की निंदा न करें। उसे द्वंद्वात्मक विचारों के साथ जोड़े ना।
ये बहुत आवश्यक है, याद रखिए। तो हमें करना क्या है? प्रतिपल सजग रहना है कि सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ यह अस्तित्व है, इसमें जितनी तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, उन अनुभूतियों को हम अद्वैत भाषा में व्यक्त करें, द्वैत भाषा का प्रयोग न करें। तो देखेंगे कि हमारे विचार धीरे धीरे बदलने लगेंगे, द्वंद्वात्मक विचार से अहिंसात्मक विचार में, द्वैत से अद्वैत में। फिर जो ये पुनर्निर्माण होगा, जैसे आपका नाखून कटे तो फिर से बनता है, ऐसे हार्ट है, फेफड़ा है, किडनी है, आहार तंत्र है, और जितने प्रकार के अंग हैं, आँख है, कान है, ये फिर से बन रहे हैं। जो नया बनेंगे बड़े मजबूत होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अहिंसा तत्व के बने होंगे। लेकिन अगर हम सिर से पैर की उंगली तक इन अनुभूतियों को हम द्वंद्वात्मक विचारों के साथ जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा फिर हमें जो शारीरिक व्याधियां हैं ये आनी ही आनी है, इसको रोक नहीं पाएंगे। मानसिक चिंता होगी ही होगी, अज्ञानता रहेगी ही, हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज से हम फिर से ये संकल्प लें, ये शुरू करें, अपने में एकाग्रता बढ़ाएं। जितनी तरह की अनुभूतियाँ हो रही हैं, इस अनुभूतियों को हम अच्छा स्वीकार करें कि यह अमरता की अनुभूति है, ये अहिंसा तत्व है, ये शक्ति है, ये ज्ञान की अनुभूति है, ये शांति तत्व है, ये कहना शुरू करें। इसके अलावा जो द्वैत विचार है उससे दूर हटने लगे, तो देखेंगे धीरे धीरे इस रूप का पुनर्निर्माण होता है। जो 14 साल के बाद जो नया रूप प्रकट होगा वो बड़ा शक्तिशाली होगा, बड़ा शांतिमय होगा, ज्ञानमय होगा, शक्तिमय होगा। तो इस तरह से अपना पुनर्निर्माण करें। हम पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण का बीड़ा लेते हैं। ठीक वैसे ही हंसी होगी कि हम चल ना पाएँ और लोगों को कंधे पर बैठा करके हम ले चलेंगे, ये गीत गाते रहें। हम बोल ना पाएँ लेकिन संगीत हमें करना है, हमें भजन संगीत गाना है, हम इसके लिए हम पूरा संकल्प लेकर ऐसा हम करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है, हम लोग इसमें सजग हो जाएं, विधिवत भली भांत, और आज से ही हम इस अभ्यास को शुरू करें। आंखें हम बंद कर लें, हम संकल्प लें कि इस क्षण सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ अनुभूति कर रहे हैं, एकाग्रता बढ़ाएं, इसमें अनुभव करें। इसमें जो कुछ अनुभव हो रहा है, हम इस अनुभूति को हम अद्वैत भाषा में, अद्वैत भाव में प्रकट करें कि जीवन है ये, इसी जीवन को शांति कहते हैं, इसी जीवन को शक्ति कहते हैं, इसी को शांति तत्व कहते हैं, इसी को परमानंद तत्व कहते हैं, और इसी को अमरता की अनुभूति कहते हैं। आइए अब हम अपने लक्ष्य को नमन करें। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आईज।